अस्सलामुअलैकुम। आज बहुत दिन बाद एक वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, जो बहुत आपके लिए बेनिफिशियल है, इसलिए आपने इसको पूरा ज़रूर देखना है। ये एक ऐसी वीडियो है जिसमें आपको बेसिक आई मेकअप के बारे में टेक्निक बताई गई है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ मैंने कुछ लाइंस बनाई हैं और आईब्रो के लिए भी बनाई हैं। इसके अलावा आई मेकअप के लिए भी लाइंस बनाई हैं। आईब्रो की जो लाइंस हैं इनकी आपको वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी, और बाकी जो आई लाइंस बनाई हैं मैंने, ये कट क्रीज मेकअप के लिए। इसके अलावा सिंपल आई मेकअप के लिए भी आप इन लाइंस को फॉलो कर सकते हैं। अक्सर लोग अपनी ब्रो बोन्स पर भी आई मेकअप कर लेते हैं, वहाँ पर सिर्फ हमें हाइलाइटर का यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा हमें अपनी क्रीज एरिया तक अपना आई मेकअप करना चाहिए। और इन तमाम चीज़ों को सीखने के लिए इन लाइंस को क्रिएट किया जा सकता है, वो भी वाइट आई पेंसिल से, क्योंकि वाइट आई पेंसिल हमारे आई मेकअप के साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। एक दफ़ा आप इन लाइंस को फॉलो करके आई मेकअप ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा इस तरह से आई मेकअप करना। अब मैंने उन्हीं लाइंस के ऊपर आईब्रो शेड्स का यूज़ करके आईब्रो क्रिएट कर ली है। आउटर लिड एरिया से इनर लिड एरिया तक लाइट ब्राउन शेड अप्लाई कर रही हूँ। इसको क्रीज एरिया के अंदर और क्रीज एरिया अबव क्रीज एरिया तक अप्लाई करना है। अबव क्रीज एरिया बिल्कुल क्रीज एरिया लाइन के ऊपर की तरफ की जगह को कहते हैं। मैं यहाँ लिड एरिया पर ब्लू शेड अप्लाई कर रही हूँ। आप अपनी चॉइस के मुताबिक शेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़याल रखिएगा कि ब्लू शेड क्रीज एरिया को टच ना करे, इसके अलावा आउटर कॉर्नर से बाहर ना जाए। मैं यहाँ पर कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ग्लिटर शेड इस्तेमाल करने हैं। जब भी आपने कोई ग्लिटर शेड लगाने हैं तो उससे पहले आपने कंसीलर लगाना है, ताकि वो अच्छी तरह से अपनी जगह पे चिपक जाएं और आँखों में ना गिरें, क्योंकि अक्सर ग्लिटर जो हैं वो थोड़ी देर में ही झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपने कंसीलर लगाया होगा तो वो अच्छी तरह से अपनी जगह पर ही सेट रहेंगे। आप देख सकते हैं कि आईलाइनर अप्लाई करते वक्त भी
इन लाइंस को फॉलो किया और आप चाहें तो आईलाइनर की विंग्स भी बना सकते हैं। इनर साइड्स पर हाइलाइटर लगाएं सिल्वर, अगर आपका मेकअप सिल्वर है तो। आईब्रो के नीचे ब्रो बोन्स होती है, वहाँ पर भी हाइलाइटर अप्लाई करना है। ये क्लिनसिंग मिल्क है, मैं अपनी डमी को साफ़ करने के लिए ये यूज़ करती हूँ और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन है और जहाँ मुझसे अगर मेकअप ख़राब हो जाए तब भी मैं इसी का इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि अगर आपसे मेकअप ख़राब हो जाए तो आप अपना मुंह धोने के बजाय जहाँ से मेकअप ख़राब हुआ है वहाँ से इस क्लिनजिंग मिल्क के ज़रिए से साफ़ कर सकते हैं मेकअप को। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें जो मैंने ट्रिक इस्तेमाल की, लाइंस क्रिएट की, ये आपको फ़ायदेमंद लगी होगी। अगर आपको फ़ायदेमंद लगी है तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा और मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप इन लाइंस को फॉलो करते हैं किसी भी मेकअप को करने के लिए तो आपका मेकअप ख़राब नहीं होगा। इस डमी के ऊपर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस बोर्ड है और इसकी लाइफ बहुत अच्छी है। मैं काफ़ी टाइम से इसका यूज़ कर रही हूँ। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे विज़िट करते रहिएगा। शुक्रिया।